नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राहुल गांधी पर कठोर टिप्पणियां करने वाले, खासतौर पर उनको जान से मारने और दूसरे टाइप की बातें करने वाले लोगों के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर कराई है। तुगलक रोड जो थाना है नई दिल्ली में, उसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे और देश में जो 4 लोग हैं उनके खिलाफ शिकायत की कि कुछ लोग जानबूझ करके इस तरह का आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी को उनकी इस टिप्पणियों से, जो इस टाइप की जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी जो थाने में शिकायत दी है, उसके बाद बाहर आकर के उन्होंने जो प्रेस को अपनी ब्रीफिंग दी है उसका वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं और आगे जानकारी दूंगा कि कौन कौन लोग हैं जिसमें एफआईआर में उनका नाम है। तो पहले ये देखिए वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट थाने के बाहर करते हुए। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और इस तरह की जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, ऐसी खबरें हम दिखाएं आपको, ऐसे वीडियो आप तक भेजें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब देखिए वीडियो, कांग्रेस की जो ब्रीफिंग है उसका। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना इनकम टैक्स गोलंबर पे है। आपको बता दूं कि भारत सरकार के आपने देखा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और उसका कहना साफ है कि कहीं हम इस बात पर चुप्पी साधे रहेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों की इस हरकत की वजह से वास्तव में राजीव गांधी की जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हमने सोचा एक आदमी, चलो किसी की जवान फिसल गई होगी या वो व्यक्ति किसी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा होगा कि राहुल गांधी का नाम लेकर के वो लोकप्रिय हो जाएगा और उसे मोदी के कैबिनेट में जगह मिल जाएगी या योगी के कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। इस तरह की लोग हरकतें करते रहते हैं अपने जो नेता होते हैं उनकी गुड बुक में आने के लिए। लेकिन जब ये लगातार पूरे देश में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, पंजाब में हरकत हुई, दिल्ली में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई और महाराष्ट्र में हुई, तो फिर हम इस बात पर चुप नहीं बैठे। तो उनकी ये जो उन्होंने जो अपनी एफआईआर में जो बातें कही हैं वो मैं आपको, कुछ है मेरे पास जो खबर है, मैं उसे पढ़ करके आपको सुना देता हूं तो आपकी समझ में भी आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दी है उसमें है महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे
के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है। बॉन्डे ने आरक्षण के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणियों को खतरनाक बताते हुए उनकी जीभ काटने की बात कही थी और जो व्यक्ति जीभ लाएगा राहुल गांधी की काट करके उसे 11 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा, ऐसा उस व्यक्ति का बयान था। तो बीजेपी सांसद ने कहा था कि आरक्षण के संबंध में कांग्रेस नेता के बयान से बहुजन और बहुसंख्यक समुदायों की भावनाएं आहत हुई हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बीजेपी सांसद खामोश नहीं बैठा हुआ है, फिर भी वो बोल रहा है। उन्होंने नागपुर में कहा कि मेरी बजाय राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के 70% लोगों के मन में ये आशंका पैदा कर दी है कि उनका आरक्षण छीना जा सकता है। बॉन्डे ने कहा कि उन्होंने ये इच्छा विदेश में व्यक्त की है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाजपा कार्यकर्ता थाने जाएंगे और ये मांग करेंगे। इससे पहले शहर के पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े, विधायक यशोमती ठाकुर, पूर्व मंत्री सुनील देशमुख समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे और बाद में बॉन्डे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। तो ये मामला अमरावती के राजापेट थाने में सांसद अनिल बॉन्डे के खिलाफ धारा 192 दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, धारा 351 क्लॉज 2 जानबूझकर किसी व्यक्ति को आपराधिक बल के प्रयोग के लिए विवश करना और 356 मानहानि के लिए सजा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनिल बॉन्डे ने मंगलवार को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दी गई टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जीभ काटने जैसी भाषा उचित नहीं है, लेकिन राहुल जी के आरक्षण के खिलाफ जो कहा गया है वह खतरनाक है। बॉन्डे ने कहा कि इसलिए अगर कोई विदेश में कुछ भी बेतुका बोलता है तो उसकी जीभ काटने के बजाय दाग दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों की जीभ दागना जरूरी है, चाहे वो राहुल गांधी हों, ज्ञानेश महाराव हों या श्याम मानव या फिर बहुजनों और बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग हों। ये तो महाराष्ट्र का मसला हुआ, आपको मैं बता दूं। उसके पहले आपने देखा होगा कि एक सरदार जी विधायक हैं, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्होंने दिल्ली में कहा कि राहुल गांधी चुप हो जाओ, वरना तुम्हें अपनी दादी जैसे तुम्हारी मारी गई थी उस टाइप से तुम्हें मार दिया जाएगा। ये इस तरह की घटनाएं एक उत्तर प्रदेश में भी एक बड़बोले नेता ने कुछ इसी तरह की बयानबाजी की थी, जो पूरी तरह से सार्वजनिक हुई। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ, जो 4 लोग हैं, चारों लोगों के खिलाफ दिल्ली का जो तुगलक रोड थाना है उसमें एफआईआर की शिकायत दी गई है। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? ऐसे लोग खुल करके बोल रहे हैं, वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति के खिलाफ नहीं। मान लो हमसे कोई 2-4 गाली दे जाए, हमें कुछ भी बोल जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम कर भी कुछ नहीं सकते, ऐसा भी वो सोचते होंगे। लेकिन एक इतना बड़ा आदमी जो संसद में विपक्ष का नेता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद वो चौथा पद ऐसा है जो बड़ा पद है, ऐसे व्यक्ति के लिए लोग सीधे सीधे हत्या करने की और उसके ऊपर इनाम घोषित करने की, उसकी जीभ काटने की जैसी बातें कर रहे हैं। उनको प्रश्रय कौन दे रहा है? ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातों का खंडन, और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का के बारे के बयानों का खंडन भी नहीं कर रही है कि भाई इनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अभी तक बयान नहीं आया। अभी कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा हो, अमित शाह के बारे में से बातचीत कर रहे थे कुछ लोग, तो हिम्मत करके किसी एक पत्रकार ने सवाल दागा, तो उनकी जो टोन थी आपने देखी होगी अमित शाह की, वो एक धमकी भरी टोन थी, ऐसे करते हुए रुक जाइए। और इस पर मैं मालूम नहीं और क्या बोला, मैं ज़्यादा देखा नहीं। खैर, वो इस तरह की जो वीडियो है उनका वायरल हो रहा है चारों तरफ। तो कुल मिलाकर के अमित शाह को ये बात कहनी चाहिए थी कि भाई राहुल गांधी देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं,
हम इन मामलों की जांच करा रहे हैं या हम ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर रहे हैं। ये तो बात हुई एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक नियम के तहत या एक सिद्धांत के तहत कि भाई जो व्यक्ति गलत बोल रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहाँ तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री भी आमतौर पर इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि सारी जो भावनाएं हैं उन व्यक्तियों की जो राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो देश के नंबर 1 और नंबर 2 नेता हैं उनकी सहमति लगती है, क्योंकि वो दोनों नेता अभी तक बोल नहीं रहे। भाई भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा कर रही है तो ये अपने ही ताबूत में कील ठोंक रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से राहुल गांधी की लोकप्रियता को और बल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसके तमाम कार्यकर्ता, खुद के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो शुद्ध राजनीति करते हैं, वो इन बयानों से सहमत नहीं है। आरएसएस के लोग सहमत नहीं है कि भाई ये सब कर क्या रहे हो आप, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आप में और दूसरी पार्टियों में क्या अंतर रह जाएगा। तो खैर, आपको ये सारी चीज़ें हमारी कैसी लगी, आपने जो कांग्रेस का वीडियो देखा उसको, उस पर भी आप अपनी बात कह सकते हैं। ये कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के जो आज एफआईआर कराने गए थे और तमाम नेता उनके साथ थे। तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।